स्वागत है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 103वां दिन है और राजस्थान में 15वां दिन आज भारत जोड़ो यात्रा का बेहद खास है। देखिए, अलवर जिले में यात्रा का प्रवेश हो गया है और अब से कुछ ही देर में जो समय निर्धारित किया गया था 2:30 बजे के आसपास का, वो वक्त निर्धारित किया गया है जब अलवर में एक बड़ी जनसभा होने वाली है। मालाखेड़ा में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में 3 मंच वहां तैयार किए गए हैं। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, वहां सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम किए गए हैं। और अब तमाम मंत्री जो हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। देखिए, फिलहाल जब पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी ने भी बात की मंत्री टीकाराम जूली से, अलवर ग्रामीण से विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रही है और अच्छा रिस्पांस जिस तरह से उपचुनावों में लगातार पार्टी को मिला, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। और देखिए, जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, दौसा में उमड़ा जिस तरह का जन सैलाब, उसकी चर्चा हर ओर हुई। और खुद राहुल गांधी ने भी जब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस दौरान उन्होंने भी राजस्थान में मिले रिस्पांस की चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में अच्छा रिस्पांस यात्रा को मिला और राहुल गांधी का बांदीकुई पड़ाव और इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। बेहद खास इतिहास है। सालों पहले राजीव गांधी भी बांदीकुई आए थे। राहुल गांधी के पिता और तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने सभा की थी, जहां कल भारत जोड़ो यात्रा का रात्रि पड़ाव था। 80 के दशक में यहां राजीव गांधी की सभा हुई थी। उस समय बांदीकुई विधायक थे स्वर्गीय चंद्रशेखर शर्मा। राजीव गांधी की बांदीकुई यात्रा से जुड़ी पुरानी तस्वीर है। तस्वीर अपने आप में संजोए है इतिहास। उस फोटो में पंडित नवल किशोर शर्मा और देवपुरा भी नजर आ रहे हैं। तो कंपेयर अब किया जा रहा है राजीव गांधी के साथ राहुल गांधी को, क्योंकि एक नाता, एक रिश्ता और लगाव वहां की जनता के साथ बताया जा रहा है लगातार। इससे पहले राहुल गांधी अब जनसभा करने वाले हैं और इससे पहले उनके पिता राजीव गांधी ने भी 80 के दशक में यहां जनसभा की थी। और देखिए, राजस्थान में जिस तरह से यात्रा का प्रवेश हुआ, लगातार जिलेवार जैसे जैसे यात्रा अन्य जिले में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे जन समर्थन भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़ता गया। और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, प्रमुख नेता लगातार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल कर रहे हैं। 4 दिसंबर को झालावाड़ के चवली गांव से यात्रा का प्रवेश हुआ राजस्थान में। 7 जिले देखिए चिन्हित किए गए थे पूर्वी राजस्थान के। हाड़ौती क्षेत्र से शुरुआत की गई थी और हाड़ौती क्षेत्र इस वजह से भी चिन्हित किया गया था क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है हाड़ौती क्षेत्र। ऐसे में पार्टी यही कोशिश कर रही थी कि वहां की जनता की नब्ज को टटोला जाए। वहां की जनता, जहां बीजेपी का गढ़ बताया जाता है हाड़ौती क्षेत्र, वहां जनता से एक खास रिश्ता और खास जुड़ाव बनाया जाए। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसे नकारते आए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीति से परे है, लेकिन क्या इसका फायदा पार्टी को आने वाले चुनावों में मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
और अलवर में यात्रा का आज का पड़ाव है। देखिए 17 दिन तय किए गए थे, 15 दिन हो चुके हैं। जब शुरुआती चर्चाएं हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में प्रवेश को, तब कहा जा रहा था कि करीब 17 दिन राजस्थान से होकर गुजरेगी। 15 दिन पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता उत्साहित हैं जिस तरह का समर्थन राजस्थान में पार्टी को मिला है। और देखिए हमने वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा की जब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ली। आज सुबह की वो तस्वीरें जब गीत गाती हुई महिलाएं नजर आई, लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी, स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई दी। और राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगे बढ़ते हुए कुल 3,570 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तय किया जाना था, जिसमें से 2700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अभी तक ओवरऑल तय किया जा चुका है। 2700 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर और 150 दिन का लक्ष्य रखा गया था। आज 103वां दिन, लेकिन पार्टी जरूर इस पर मंथन करना चाहेगी कि 103 दिन कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे रहे हैं, कितना कुछ इसमें बदला है, कितना जुड़ाव जनता के साथ हुआ है। और जो संकल्प राहुल गांधी लेकर के निकले थे जब इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से की गई थी, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत छोड़ने की बात राहुल गांधी ने कही थी, उसी संकल्प को हाथ में लिए राहुल गांधी निकले थे। हालांकि जब राहुल गांधी एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करते हैं तो लगातार लोगों से मुलाकात करते हैं और लोग भी अपनी समस्याएं राहुल गांधी के साथ साझा करते हैं। और जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो इस बात का जिक्र भी करते नजर आए हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात करके लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं और पार्टी इस पर मंथन भी लगातार करती है। कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। लेकिन क्या पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बच्चे को देख खुद को रोक नहीं सके सीएम गहलोत। बांदीकुई में दिखा सीएम गहलोत का देसी अंदाज। बसपा में एक बच्चा जब सर्दी से बचाव के लिए ताप रहा था अलाव, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जमीन पर बैठ गए बच्चे के पास। अलाव तापते हुए बच्चे से करने लगे अभिभावक बनकर बात। इस दौरान कुछ महिलाएं व युवा भी वहां पर आ गए तो सीएम अशोक गहलोत ने सभी को साथ बैठा लिया जमीन पर। बात हुई बातों में सरकार के कामकाज का भी फीडबैक लिया और प्रदेश के मुखिया का यह अंदाज सभी के मन को भाया। और ये तस्वीरें बांदीकुई से। हालांकि देखिए मुखिया है राजस्थान के, लेकिन बच्चे के साथ बैठे नजर आए और अभिभावक के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की। इस दौरान आसपास के कुछ लोग जो वहां से गुजर रहे थे और वहां मौजूद थे, वो भी इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगे और महिला भी बैठ गई साथ में नीचे और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की एक होड़ सभी में मची। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं अलवर से। अश्विनी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देसी अंदाज में नजर आए, बच्चे के साथ बैठे नजर आए। जरा इस दृश्य को आपसे और समझना चाहेंगे, कब का ये पूरा वाक्य अश्विनी? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे पूरी आवाज। अश्विनी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। राजस्थान के 7वें जिले अलवर में प्रवेश हो गया है, मालाखेड़ा में सभा होनी है। आपसे जानकारी चाहेंगे फिलहाल कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज एक ही चरण की यात्रा होनी थी।
देखिए शिखा, आज जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी आज की यात्रा जो पैदल यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है। लंच के बाद राहुल गांधी यहाँ सभा स्थल पर हम पहुँचेंगे। सभा स्थल पर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। गाँव से जिन लोगों को सभा में पहुँचना है वो बसें शुरू हो गई हैं और यहाँ तक कि अब कुर्सियों पर लोगों का आना और कुर्सियों पर जमना शुरू हो गया है। 2 बजे बाद करीब राहुल यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद संबोधन देंगे। 1 बजे करीब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अलवर पहुंचेंगे और अलवर सड़क मार्ग से यहां तक पहुंचेंगे। कांग्रेस के बाकी लीडर्स यहां रहेंगे, अलग अलग राज्यों के लीडर्स यहां पर कांग्रेस के यहां पर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर आएंगे। पर मैं मंच की तरफ कहूंगा कि मुकेश एक बार दिखाएंगे मंच पे कि अभी प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन विधायक सफिया खान है, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं जुबेर खान, वो यहाँ मौजूद हैं। काजी निजामुद्दीन है यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ आना शुरू हो गया है। ये अलवर ग्रामीण विधानसभा है और मालाखेड़ा का इलाका है। राहुल गांधी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यहीं ये जो सभा स्थल है यहाँ से करीब 8-7 किलोमीटर आगे एक सभा को संबोधित किया था और उसके बाद ये कहें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार तो बनी ही, ये विधानसभा भी कांग्रेस ने जीती, जहाँ टीकाराम जूली विधायक बने और बाद में मंत्री चुने गए। अलवर जिले में कांग्रेस की ज़्यादा सीटें हैं। आज अगर निर्दलियों का समर्थन जोड़ लिया जाए तो 11 सीटें अलवर में हैं, उनमें से 9 सीटें कांग्रेस के पास हैं। समर्थन के साथ 9 सीटें कांग्रेस के पास आती हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें अलवर शहर और मुंडावर हैं जो भाजपा ने यहाँ पर जीती। ये जो यात्रा है, हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ना ही चुनाव जीतने के लिए भारत यात्रा की जा रही है। नफरत को तोड़ने, भारत को जोड़ने और संस्कृति को जोड़ने के लिए यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणामतः जो चीज चाही जाती है यात्रा से, वो यही चाही जाती है कि जिस विचार को लेकर जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, जो पार्टी यात्रा कर रही है, वो विचार मजबूत हो, देश में मजबूत हो, उस विचार को जानने वाली मानने वाली पार्टी को वोट मिले और वो सत्ता में आई। अंततः परिणाम यात्रा करने वाले व्यक्ति चाहते हैं और राहुल गांधी के साथ भी कहीं ना कहीं यही एक परिणाम राहुल गांधी और उनकी टीम चाहती है। एक बड़ा बदलाव जो इस यात्रा में और यहाँ अलवर में भी देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी की जितनी तस्वीरें हैं उन सब तस्वीरों में तिलक के साथ राहुल गांधी तस्वीरें लगाई गई हैं, भले अखबारों में दिए गए विज्ञापन हो, सड़क किनारे लगाए गए होर्डिंग्स हों और एक राम लिखी हुई जो चादर है या कहें भगवा कलर की वो ओढ़ी हुई एक तस्वीर अखबारों में और विज्ञापनों में होर्डिंग्स पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश है, राहुल गांधी की तस्वीरों का भी संदेश देने का है। मैं कहूँ मुकेश से कि एक बार पूरा ये पंडाल इधर से दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं हम आपको जी कि किस तरह लोगों का आना जारी हो गया है। ग्रामीण इलाकों से लोग यहाँ धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं और आगे की सीटें पर आकर बैठ रहे हैं, लेकिन एक वक्त लगेगा कि लोगों को यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि 2 बजे सभा होनी है। ग्रामीण इलाकों से बसें रवाना हुई हैं, छोटी गाड़ियों में लोग रवाना हुए हैं। अलग अलग कांग्रेस की ओर से बैरिकेड्स बनाए गए हैं, चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जहाँ से देखा जाएगा कितनी गाड़ियाँ उनके यहाँ से गुजरे हैं, कितने लोग वहाँ से गुजरे हैं। वो एक काउंटिंग भी होनी है। अलग अलग विधानसभाओं से आने, कुछ अलग अलग जिलों से लोग आने थे, जैसे बीकानेर से लोग आने थे, दूसरे सीमावर्ती इलाकों से, इस तरह बीडी कला ने कल कहा कि लोग आ रहे हैं। तो वो लोग रात को भी अलवर पहुंचे, अलग अलग जगह पर उनको स्टे कराया गया था और उन्हें अब सीधा रैली में सभा स्थल पर लाया जा रहा है। एक जूम करके मुकेश दिखाएंगे जो मेन गेट पर महिलाओं की आपको देखेगी संख्या, ये कह सकते हैं महिलाओं का अब आना शुरू हो गया है। सुबह का काम क्योंकि महिलाएं करके मुक्त होती हैं घर के काम से, उसके बाद रैली का रुख करती हैं और रैली करीब 3-4 बजे खत्म होगी तो महिलाएं यहाँ आकर वापस घर का काम कर पाएंगी, ऐसा एक है। और यही शायद समय जो रखा गया इसलिए कि महिला और पुरुष जो भी हैं अलवर जिले में खास तौर पर, या कहें कि ग्रामीण विधानसभा की भीड़ इस सभा में ज़्यादा रहने वाली है, तो वो नज़दीकी जो लोग होंगे वो रैली में पहुंच पाएंगे और वापस लौट पाएंगे। लगातार यहाँ पर लोगों का आना जारी है और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अदिति नागर हैं, वो लगातार इस यात्रा पर, जब से कन्याकुमारी से यात्रा चली और जम्मू कश्मीर तक जाएगी, पूरी यात्रा पर इनकी नज़र है। लगातार ये कहा जा रहा है अदिति जी कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन अंततः परिणाम हर यात्रा का पॉलिटिकल होता है। यही चाहता है कि हम जो विचार को लेकर चल रहे हैं वो विचार मजबूत हो जाए और जब मजबूत विचार होगा तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आए, यही तो चाहते हैं। यही परेशानी कांग्रेस की भी है आपस में कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिकल यात्रा नहीं है अश्विनी जी, लेकिन यात्रा के जो उद्देश्य है, जिस वजह से यात्रा शुरू की गई है, जिसमें यह है कि संसद सत्र में हमें बोला नहीं दिया जाता, या महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तीनों मुद्दे हार्ड कोर पॉलिटिकल मुद्दे हैं जो आप चुनाव के बीच में लेकर जाते हैं। तो
कांग्रेस के कई जो लोग हैं सीनियर मोस्ट, ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की खुद भी बात जो है वो है कुछ और, कहीं कुछ और जाती है, और यही वजह है कि कार्यकर्ता हमेशा कंफ्यूज रहता है हर मुद्दों पे। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी ने हाल ही में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे अशोक गहलोत सचिन पायलट का मुद्दा पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे ना सिर्फ राजस्थान में, हर राज्य में ऐसे इश्यूज हैं, हम रिजॉल्व भी करते हैं। और चलिए, अलवर से ये तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े जानकारी दे रहे थे, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अलवर में यात्रा का आज का पड़ाव है और मालाखेड़ा अलवर में जो जनसभा आयोजित होनी है, सबसे ज्यादा चर्चा अब उसी की, सबसे ज्यादा नजरें अब सभी की उसी पर। देखिए, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं सियासी असर इस भारत जोड़ो यात्रा का देखना चाहेगी। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं, सहयोगी अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ जी, मैं आदित्य से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस में से एक समस्या है कि कहाँ कुछ जा रहा है, क्या कुछ जा रहा है, और ये कार्यकर्ता समझ नहीं रहा है। तो आदित्य, क्या अब ये जो यात्रा है ये कार्यकर्ता को समझाने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, फिलहाल ये यात्रा का अगर एकमात्र उद्देश्य समझा जाए ना, तो वो कांग्रेस राज्य में जो राहुल गांधी 4 वर्षों से मिलना चाहती थी, वो कार्यकर्ता, वो नेता, विधायक, मंत्री जो कई लंबे समय से भारत तुगलक लेन में अपना नाम लिखवा चुके थे कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और नहीं मिल पा रहे थे। केवल और केवल इस यात्रा से 2 उद्देश्य सॉल्व हुए। पहला, राहुल गांधी राजस्थान को पहले से कुछ अधिक बेहतर समझ पाए होंगे, और दूसरा कि बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी कर ली, हाथ भी मिला लिया, कई लोगों से गले भी मिल लिए, और कई लोग ने अपने विचार भी रख दिए और राहुल गांधी ने उसका जवाब भी दे दिया, और आसपास से राहुल गांधी को थोड़ा करीब से देख लिया। तो केवल और केवल अगर राजस्थान की बात करें तो ये एक मुख्य उद्देश्य रहा कि जो कार्यकर्ता की इनएक्सेसिबिलिटी थी टुवर्ड्स राहुल गांधी के नहीं मिल पाते थे, वो राहुल गांधी से मिल लिए। अब सवाल उठता है कि यात्रा शुरू होने से पहले केसी वेणुगोपाल ने किसी बयानबाजी और गुटबाजी को लेकर एहतियातन बरतने के लिए कहा था। तो अब कल का दिन है जब राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। अब कल के बाद क्या ये एकजुटता, साइलेंस, ये डिसिप्लिन रह पाएगा, और क्या जब अशोक गहलोत बजट तैयारी करेंगे अगले 1-1.5 महीने, तो ऐसे में कोई बयानबाजी राजेंद्र गुड्डा की नहीं आएगी या किसी और की नहीं आएगी। लेकिन एक खास सवाल अश्विनी आपसे मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि राजेंद्र गुड्डा हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो किसी के बारे में नहीं सोचते, उनका मन होता है तो वो बयानबाजी कर देते हैं। लेकिन बंद कमरे में केसी वेणुगोपाल ने केवल 2 लोगों को हिदायत दी थी, एक अशोक गहलोत, एक सचिन पायलट, और उसके बाद ना तो सिर्फ अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से कोई बयानबाजी आई और ना ही सचिन पायलट। तो क्या ये ऊपर से मॉनिटर्ड होते हैं बयानबाजी? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मॉनिटर तो होती है, लेकिन यात्रा जो था, कोई भी पक्ष, दोनों ही पक्षों में यात्रा में कुछ गड़बड़ हो जाए उसका अपने सर पर नहीं लेना चाहता। सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे लगता है, कोई बयानबाजी किसी भी पक्ष के नहीं आई। अगर यात्रा में कहीं भी कोई गड़बड़ होती, और शायद दोनों पक्षों में चाहते हैं कि सामने वाला पक्ष एक गलती कर दे और इस यात्रा में पूरा ठीकरा उस पर फोड़ दिया जाए, तो उस ठीकरा फोड़ने की जो गतिविधि है ना, उससे बचने के लिए दोनों पक्ष चुप हैं। ये आपका बड़ी बात आपने जो भी कही कि कल जब ये यात्रा चली जाएगी और परसों सुबह हरियाणा में शुरू हो जाएगी, उसके बाद राजस्थान में क्या होगा, ये ना केवल राजनीतिक गलियारों में, बाकी आम जनता को भी ये है कि ये यात्रा अभी तो एक उत्सव की तरह राजस्थान में एक यात्रा है कांग्रेस की, जिसमें सरकार शामिल है, कार्यकर्ता शामिल है, वो तमाम नेता शामिल हैं इसमें, जो राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेताओं के फॉलोवर्स हैं वो उसमें शामिल हैं। अब 21 तारीख से ये तय होगा कि क्या होना है। हालांकि एक बात जयपुर में राहुल गांधी ने कहा था कि अनिर्णय की स्थिति नहीं है, तो मैं ये पूछूंगा कि क्या जैसा है वैसा है, और ये राहुल गांधी की ये लाइन कि क्या अनिर्णय की स्थिति राजस्थान में नहीं है, तो निर्णय हो चुका है? देखिए, जो नए प्रभारी आए हैं वो भी कहते हैं कि पंजाब नहीं बनने देंगे, तो अब लगभग 9 महीने का समय बाकी है। तो ये बात तो शायद नजर आ रही है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, संगठन में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात ये है
कि 7 दिन बाद एक सर्वे जरूर होना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा से राजस्थान में कांग्रेस को टुवर्ड्स 2023 क्या कोई फायदा हो रहा है, होगा। तो ये खुद आकलन कांग्रेस का है या एआईसीसी करे या पीसीसी करे कि राहुल गांधी की लगभग 17 से 18 दिन अगर वो राजस्थान में रहे तो क्या कोई फायदा मिला। अगर इस पे प्रश्न चिन्ह है तो फिर ये क्या बड़ा सवाल है एआईसीसी के लिए खुद के बारे में सोचने के लिए, जो वो 2024 के तहत सोच रही है। तो ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। मैं कहूँ कि मतलब पॉलिटिकल गलियारों में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो आई, उसको कांग्रेस को पॉलिटिकल फायदा जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा फायदा जो भाजपा की जनाक्रोश यात्रा जिस तरह जो परिणाम आए हैं उससे ज्यादा फायदा कांग्रेस को जनाक्रोश यात्रा का मिला। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से जनाक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है उसका अंततः ये उद्देश्य होता है कि वो उसको सक्सेसफुल बनाए। अगर राजस्थान में जनाक्रोश यात्रा का जो नतीजे हैं वो इस कदर है तो इससे ये समझ आता है कि कांग्रेस बेहतर कर रही है या कांग्रेस भाजपा की जो गुटबाजी है उससे तो बेहतर है। लेकिन सवाल फिर यही है कि 21 दिन सरकार लगातार सड़कों पे रही, सारे मंत्री विधायक सड़कों पे रहे, तो इसका कोई फायदा मिला या जनता वही अपने घर में रही और वो जो पूरे रास्ते रोक दिए गए। जाहिर तौर पे जनता को अफेक्ट तो होता ही है, उनका रोजमर्रे का चीजें अफेक्ट होती है जिस भी जिले से निकल रही है। तो खुद अशोक गहलोत को, खुद राहुल गांधी को ये भी एनालिसिस करना होगा कि उनकी यात्रा से केवल उनको खुद की अंडरस्टैंडिंग का फायदा। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये असेसमेंट करना होगा कांग्रेस को अंदर खाने कि इतने दिन तक यात्रा राजस्थान में रही तो राजस्थान में क्या फायदा होगा, और इसी तरह और स्टेट्स में जिस तरह कांग्रेस के हालात हैं और यात्रा निकल कर आई तो उनको भी असेसमेंट करना होगा कि इस यात्रा का कितना फायदा उनको मिलेगा। उस पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस को कितना फायदा इसमें मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात है जो नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद जब ये यात्रा एक खत्म हो जाएगी, हालांकि कहा कि और यात्रा वो इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ करेंगे, लेकिन एक जो परिणाम दिखता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी लार्जर देन पार्टी की स्थिति में आ जाएंगे, जो अब तक ऐसी स्थिति इनकी नहीं थी। लेकिन आ गई है पूरी कांग्रेस पार्टी, सब कुछ छोड़। जहां एक तरफ हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, वहां पे भी उस तरीके से जो जश्न होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया। और शायद कांग्रेस पार्टी अगर पूरे देश में अगर किसी चीज़ में लगी हुई है तो केवल और केवल राहुल गांधी की इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम शायद कांग्रेस के पास अभी कुछ है नहीं। और इस राहुल गांधी अध्यक्ष बनो, राहुल गांधी अध्यक्ष बनो, जब 2.5 साल तक राहुल गांधी नहीं माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम होना चाहिए वो नहीं दिखा। यहाँ तक कि ये बात सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद से पार्टी में उस तरह के अमूलचूल बदलाव जरूर हुए हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहता है तो उसको समय मिल जाता है, लेकिन अभी संगठनात्मक बदलाव, कोई बहुत ज्यादा बदलाव, केवल और केवल सारा फोकस है कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है वो जहां जहां से भी निकल रही है वो सही से हो जाए, उसका मीडिया कवरेज हो जाए, उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, सोशल मीडिया पे वो उसकी चर्चा बनी रहे। तो अभी कांग्रेस का पूरा फोकस राहुल गांधी है, लार्जर देन द पार्टी उनको बनाया जाए। एक और बात, कल फर्स्ट इंडिया से बात की जो प्रभारी है रंधावा, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी बनाए गए, उन्होंने एक बात ये कही कि लीडर और वर्कर का जो गैप है ना वो खत्म हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ जाएगी। राजस्थान में से गुंजाइश दिखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी हमेशा या तो लीडर्स होते थे या जनता होती थी, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे लीडर होते हैं, वर्कर होते हैं, जनता होती है। बीजेपी एक स्ट्रेटेजिक पार्टी, कांग्रेस आज तक केवल जनता और लीडरशिप के बीच में ही रही है। वर्कर स्टैब्लिश करने के लिए पहले तो आपको बूथ स्तर पे काम करना पड़ेगा। जब जो प्रभारी ये बात कह रहे हैं उन प्रभारी को जिला जिला घूमकर आपने अभी तक तो 4 साल हो गए जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं करे। आपके एमएलए के लिए आप शिकायत करते हैं कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, वो एमएलए कहता है कि मेरे पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, मेरे पास जिला में अध्यक्ष नहीं है या कोई टीम नहीं है जो हमारे लिए काम करे। तो ये बात सिर्फ कहना तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको जमीन पर उतारना, काम करना बहुत। और जहां चुनाव में केवल 9 महीने बचे हैं वहां पे आपके पास वर्कर नहीं है, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं है, और आप जो ये भीड़ भी इकट्ठी कर रहे हैं, आप सवाई माधोपुर को
की भीड़ आप लेकर आ रहे हैं कहीं और से, तो ये जो भीड़ इकट्ठी करनी, ठीक है, ये एक संसाधन का तरीका है, हर पार्टी में भीड़ लाई जाती है, लेकिन आप जब तक बूथ लेवल पे कार्यकर्ता को और उससे बड़ी बात है, कार्यकर्ता तो अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं जब लग रहा होता है कि चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आप ये गुटबाजी जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ना कार्यकर्ता मोटिवेट होगा ना वो काम करेगा। यानी हर जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहा है उसके मन में अब भी एक सवाल तो है कि राजस्थान का लीडर कौन, क्या पायलट और दूसरा गलत गुट है, क्या ठीक हो गया है, क्या राहुल गांधी की यात्रा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, या फिर 21 तारीख से वही घोड़े वही मैदान वाला जो कहावतें हैं फिर शुरू होंगी। लीडर कौन से ज्यादा आला कमान राजस्थान के बारे में सोचता क्या है और डिसीजन क्या लेना चाहता है। कंफ्यूजन राजस्थान से ज्यादा ये है कि आला कमान कभी भी कोई फरमान जारी कर सकता है, कभी भी राजस्थान के लिए, और आला कमान को शायद राजस्थान की नब्ज उतने अच्छे से पता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी के ये 21 दिन राजस्थान को समझने के लिए उनके लिए समझे होंगे वो राजस्थान को, कि राजस्थान चाहता क्या है। यही वजह है कि सडनली सीएलपी की बैठक बुला देना, अजय माकन जो राजस्थान को समझते भी नहीं थे, जो मैरिट से केवल सीएमआर तक जाते थे, वो ये तय कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दिल्ली में बैठकर आप राजस्थान को या किसी भी स्टेट को गवर्न नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कहा कि सवाई माधोपुर भीड़ दूसरी जगह से आई, तो एक कोना जो है वो क्रॉस करके निकल रहे हैं राजस्थान का। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, तो एक कोना क्रॉस करके राहुल गांधी पैदल जाएंगे और राजस्थान समझ लेंगे। देखिए, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि 10 जनपद, 24 अकबर रोड, 12 तुगलक लेन पे बैठने से तो बेहतर है कि वो सड़कों पे निकले हैं, वो एक जो लोकल डायलेक्ट समझ पा रहे हैं, वो नई वोकैबलरी समझ पा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के करीब आ पा रहे हैं, उनका पसीना, उनकी धूप, मेहनत देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको हाथ मिला पा रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप अपने ज़मीन पर उतरते हो, तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर सीखते हो, और ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी पे देखने में नज़र भी आ रहा है। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो समझ आता है कि वो चीज़ों को पहले से बेहतर समझ। अब कुछ मैच्योरिटी सी दिखती है, और क्योंकि कांग्रेस के खुद लीडर्स बहुत सारे कई बयान आते हैं कि भाजपा ने एक बड़ा पैसा, बड़ा संसाधन खर्च किए एक पप्पू की छवि गढ़ने में या राजकुमार की छवि गढ़ने में। अब भी हालांकि कई जगह बयान आए, ये कहा गया कि राजकुमार आ रहे हैं कांग्रेस के और सब कुछ सब ठीक हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सफाई चल रही है, सब कहा गया। इसको तोड़ने में कामयाब हुई है यात्रा? बहुत हद तक तो नहीं, पर काफ़ी हद तक जो राहुल गांधी के लिए एक इमेज थी वो बदलाव हुई, क्योंकि जब आप किसी को करीब से देखते हो तो आप अपनी खुद की एक सोशल मीडिया पे ही देखते जा रहे हो, एक आप ज़मीन पे सड़क पे आप उसको चलते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए देख रहे हो। तो जाहिर तौर पे अगर ये पूरी यात्रा को का एक लाइन में जिस समझें तो ये राहुल गांधी की खुद की जर्नी है, ये खुद को खुद से समझने की जर्नी है। क्योंकि राहुल गांधी भी गाँव ढांडी जिला जिला जब तक आप वहाँ नहीं जाते, वहाँ की तकलीफ़ें, वहाँ की बातचीत नहीं समझ सकते। और शायद राहुल गांधी खुद भी ये कह चुके हैं कि पहले का राहुल गांधी और अब का राहुल गांधी में बहुत बदलाव है, वो राहुल गांधी पीछे छूट गया है। तो खुद राहुल गांधी को लग रहा है कि मेरी समझ पहले और अब में बहुत ज्यादा बदलाव है। इसलिए कई तस्वीरें ऐसी हैं, को चारा काटने वाली कुट्टी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे से मिलते नजर आए, ये बहुत सारी अलग तस्वीरें हैं जो पहले वाले राहुल गांधी से संभव नहीं थी। देखिए, कुछ तस्वीरें तो राजनीति में, चाहे वो नरेंद्र मोदी ड्रम बजाते हुए नजर आए, चाहे राहुल गांधी चारा काटते हुए, ये कुछ तस्वीरें तो इसे बोलते हैं कि बेचने के लिए होती हैं, कि लोग देखें, सुने, समझें। पर यही तो है कि आम किसान जो है, अगर राहुल गांधी खेत में घूमते नजर आए या फावड़ा हाथ में लेकर नजर आए, तो किसान अपने आप को अटैच करता है। जब तक राहुल गांधी आज तक ऐसा करते नजर नहीं आए तो अटैच ही नहीं कर पाए कोई। यही वजह है कि राहुल गांधी की उस इमेज से यहाँ तक का सफर में बदलाव जरूर आया है, लेकिन अंततः सवाल यही है कि राजनीति में आपको सत्ता चाहिए होती है, और बदलाव आप सत्ता से ही कर सकते हो। ये लगातार कहते आए हैं कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं बीजेपी के, इसे हमें बदलना है, तो ये आप ऐसे तो बदल नहीं सकते, आपको सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता में आने के लिए वोट मोबिलाइज होना ज़रूरी है। तो खुद कांग्रेस को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा में हम कितने वोट मोबिलाइज कर पाए हैं या कर पाएंगे। ये पर भाजपा ने यात्रा तो स्वीकार कर ली कि ठीक है, यात्रा की जा रही है, लोग जुड़ रहे हैं, भीड़ आ रही है, साथ भी चल रहे हैं, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं और बहुत सारे एक्टिव जो लोग हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा ने फिर ये आप वाली बात कही कि ये वोट नहीं बदल पाएंगे, कितना ही घूम लें। भाजपा के लिए एक बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है। भाजपा एक तरफ तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, लेकिन जब कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है आम आदमी पार्टी की मदद से, तो वो ये भी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के विपक्ष के रूप में खड़ी हो।
तो भाजपा उस कंफ्यूजन के मोड में है कि ना तो हम पूरी तरीके से कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। मैं एक बीच में कहूंगा कि जब गुजरात चुनाव चल रहा था, अमित शाह का एक बड़ा बयान आया और बयान में कहा कि कांग्रेस ही है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, कांग्रेस ही कैडर बेस्ड पार्टी है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी नहीं चाहते कि वो एक विपक्ष के तौर पे पार्टी उभर जाए, यही वजह है कि अब शायद भाजपा भी कोशिश करेगी कि जो वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ले रही है वो ना ले और कांग्रेस एटलीस्ट विपक्ष के रूप में तो रहे, क्योंकि जाहिर तौर पे कांग्रेस के साथ तो लड़ती हमेशा आई है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है वो भाजपा को पता है, पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है वो सबसे पहले तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, फिर विपक्ष की लड़ाई करती है और फिर सत्ता की लड़ाई करती है। तो अब खुद भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई है कि विपक्ष कौन होगा, और इसलिए उसको राहुल गांधी को या कांग्रेस को जिंदा रखने की जरूरत है, पर उतना जिंदा कि वो अपने पैर ना फैला पाए। क्योंकि हिमाचल में अगर वो आई तो ठीक है, लेकिन अगर कर्नाटक और बात भाजपा के लिए चिंता की होगी। इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस जैसे भी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुरजोर लड़ाई करेगी। एक तो रिवाज की बात है तो वो उसके फेवर में है, दूसरा कि जैसे वो आखिरी चुनाव है और वही चुनाव आपको सत्ता के शिखर तक लेके जाए। भाजपा हर लड़ाई अंतिम लड़ाई तय लड़ती है, लेकिन जीत कांग्रेस के पास ऑक्सीजन की तरह थी। बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह तो थी, लेकिन वहां पे भी अगर बीजेपी ने थोड़ा और पुश किया होता, वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम नहीं है। ओपीएस एक बड़ा फैक्टर रहा है, हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बहुत जल्द से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस ने कोई पागलों की तरह मेहनत हिमाचल में नहीं की। खुद जनता ने आकर वो जीत कांग्रेस को दे दी है। वो जो मेहनत एक होती है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वैसी मेहनत कांग्रेस ने हिमाचल में भी नहीं करी। लेकिन एक रिवाज की बात थी, एक वहाँ की पब्लिक का माइंडसेट है कि वो एक हर 5 साल में बदलें, और दूसरा ओपीएस एक बड़ा कारण रहा। तीसरा बीजेपी ने भी जिस तरह से गुजरात में मेहनत करी, शायद 5-7% वहाँ और मेहनत की होती तो हिमाचल भी बहुत दूर भाजपा के लिए दूर नहीं था। लेकिन वापस मैं एक बार राजस्थान की आपसे बात करूं, बयानों को अगर हम देखें, जयराम रमेश ने अगले चुनाव के लिए कहा कि कांग्रेस जो है वो ही चेहरा होगी, कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं होगा। इधर राहुल गांधी कहते हैं जयपुर में कि अनिर्णय की स्थिति नहीं है। इन बयानों को लेकर नेक्स्ट चुनाव को हम क्या देखते हैं? अब ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने छोड़ दिया है कि जैसे चल रहा है वो ओके है, और फिर नेक्स्ट में अभी हम पायलट को या अशोक गहलोत को या किसी और को हम प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की हमेशा से स्ट्रैटेजी थी 2 पावर सेंटर रखो आप, उससे आला कमान की वक़्त बनी रहती है। लेकिन उसने हरियाणा में आपको नुकसान दिया, उसने कर्नाटक में दिया, उसने आपको मध्य प्रदेश में दिया, सत्ता से बाहर निकाल दिया, छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी लड़ाई है। तो इसके ये मतलब है कि फिलहाल एक बात तो ये है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की जो थी उसमें शांति चाहते थे जयराम रमेश और सब, इसलिए अब कह रहे थे कि बिना चेहरे के जाएंगे, चेहरे के साथ नहीं जाएंगे, जिससे दोनों गुट में बैलेंस बना रहे। यही वजह थी कि केसी वेणुगोपाल को ये बयान देना पड़ा कि जो 3 लोग हैं जिन पे कार्रवाई होनी है उनको अभी क्लीन चिट नहीं मिली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई बवाल भारत जोड़ो यात्रा में हो। तो ऐसे में अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी 200 की भीड़, बिल्कुल वहां पे नारे लगे, जबरदस्त भीड़ हुई, और एक तरफ तो केसी वेणुगोपाल नहीं चाहते थे कि किसी भी नेता के नारे लगे राहुल गांधी के अलावा, लेकिन दौसा में आप किसी को ना समझा सकते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। अब ये सारी चीजें राहुल गांधी को क्या सोचने पे मजबूर करता है, और सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी जो फैसला लेंगे वो लागू भी होता है? कांग्रेस में आला कमान कौन है ये अभी भी एक शोध का विषय है, क्योंकि पंजाब में वो हुआ जो प्रियंका ने चाहा, हिमाचल में जो मुख्यमंत्री बना वो प्रियंका ने चाहा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं बदले क्योंकि प्रियंका ने चाहा, तो राजस्थान में क्या होता है देखना होगा। लेकिन राजस्थान में चाहा कि बदले और नहीं बदले, वो नहीं बदल पाए, तो जो सोनिया गांधी चाह रही हैं वो हो रहा है। तो इसलिए ये शोध का विषय है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि इसे ही शायद एक बहुत पुरानी पार्टी कहते हैं जिसमें आप ये प्रेडिक्ट ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी में आप आसान से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन कांग्रेस की ये पुरानी पार्टी है तो आप ये शायद प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। एक आखिरी अपन सवाल कर लेते हैं, ये राहुल गांधी की इस यात्रा में शायद कन्याकुमारी चलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ राजगढ़ में किरोड़ी मीणा आए, विरोध में आ गए, जहाँ आज उनका अभी लंच चल रहा है, उस लंच वाले स्थान पर किरोड़ी मीणा और उनके समर्थकों बैठ गए और अलवर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि क्या करें। हालांकि इंटेलिजेंस फेल्योर कहीं रहा होगा कि वो कैसे किरोड़ी मीणा वहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये क्या संदेश था? क्या किरोड़ी मीणा दिल्ली को दिखाना चाहते थे कि मैं हूँ जो मेरे इलाके से यात्रा को रोक सकता हूँ? किरोड़ी मीणा के बारे में सब जानते हैं, अगर उसमें चर्चा शुरू करें तो हमको 2 घंटे चाहिए होंगे।
किरोड़ी मीना अपनी एक अलग पार्टी है उनकी। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉब्लम है कि जब भी कोई मुद्दा होता है, आज तक अमित शाह कई बार ये बात कह चुके हैं कि अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़ा एजेंडा शुरू नहीं कर पाए, तो कोई भी एजेंडा शुरू नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि किरोड़ी मीना जब भी कोई इशू होता है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे कुछ हो, वो अपनी एक अलग चीज़ करते हैं और उसका साफ साफ उद्देश्य ये है कि वो दिल्ली को ये बताना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरा ये कद है, मैं इस तरह का एजेंडा पूरा क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी भी उन्होंने ये किया और कामयाब हो ही जाते हैं वो, थोड़ा जैसे भी जिस तरीके से, और अभी भी वो अपना विरोध दर्ज कराने में कामयाब हुए। तो देखिए